हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हो। तो अगर आपको कॉमन लेने में दिक्कत आती है तो ये मेरा वादा है, हाँ ये मेरा वादा है कि 8th 9th 10th इससे छोटी क्लास वाले बच्चे को कॉमन लेने में दिक्कत आती है तो आज के बाद में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। आपको जो मैं बोल रहा हूँ वैसे का वैसे करना। अब देखो, कॉमन लेने से पहले आपको कुछ बातें जो पता होनी चाहिए। देखो वो बातें क्या है, वो बातें हैं ये। अगर जैसे मान लो एक तो होती है हमारे पास संख्याएं होती है जी, ठीक है, जिनको बोलते हैं अचर, अचर संख्याएं। एक होती है चर संख्याएं। देखो चर का मतलब, चर को बोलते हैं इंग्लिश में वेरिएबल। क्या बोलते हैं? वेरिएबल। अचर को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कांस्टेंट बोल दो, ठीक है। या अचर का मतलब होता है फिक्स्ड, जिनका मान हमेशा क्या हो, फिक्स हो। तो देखो जैसे गणित की जितनी भी संख्याएं होती है ना, मतलब वो सारी क्या होती है, फिक्स होती है। जैसे 1 की वैल्यू हमेशा 1 ही होती है ना, 1 का मान 1 होता है, 10 का मान 10 ही होगा। तो ये सारी हमारी क्या होती है, अचर संख्याएं होती है। जैसे 10 बोलो, 11 बोलो, -1 बोलो, -2 बोलो, तो ये फिक्स रहती है, इनका मान बदलता नहीं है। लेकिन चर जैसे एक्स वाई जेड, जब इनका मान निकालते हैं ना, तो कहां पर तो x का मान क्या आएगा, कहीं जगह पे क्या आएगा, बहुपद में किसी में x का मान अलग आएगा, किसी में x का मान अलग आएगा। क्लियर है क्या चीजें? नहीं क्लियर है तो अब क्लियर हो जाएगी। अब मैंने ये बातें क्यों करी, देखो ये इसलिए करी, आपको इसमें भी आपको कुछ चीजें जो पता होनी चाहिए गुणा से रिलेटेड। देखो क्या, जब मैं संख्याओं को गुणा के रूप में लिखता हूं, जैसे मान लो मेरे को 7 और 5 को गुणा के रूप में लिखना है, तो इनको मैं ऐसे लिखूंगा, या तो 7 गुणा 5 लिखूंगा, या दोनों को मैं ब्रैकेट में अगर बंद कर दूंगा, तो इसका मतलब भी आपस में दोनों क्या हो रहे हैं, गुणा हो रहे हैं। लेकिन दूसरा होता है, लेकिन मैं जब चर संख्याओं को गुणा के रूप में लिखता हूं, जैसे एक्स वाई को मेरे को गुणा करना है, तो गुणा के रूप में लिखता हूं तो ऐसे लिखता हूं। कहने का मतलब दोनों को मैं एक साथ लिख दूंगा, या दोनों के बीच में मैं गुणा का चिन्ह भी लगा सकता हूं। ऐसा नहीं तो दोनों को ब्रैकेट में भी मैं बंद करके लिख सकता हूं। अब एक चर और एक अचर लूं, जैसे मान लो मेरे को 7 को x से गुणा करना है, तो देखो दोनों को मैं एक साथ भी लिख सकता हूं। इसका मतलब भी दोनों 7 और x आपस में क्या गुणा है, या इनको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, या दोनों को ब्रैकेट में भी लिख सकता हूं। इसका मतलब भी आपस में दोनों क्या हो रहे हैं, गुणा हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इसके बाद में बात आती है अपनी कॉमन लेने से रिलेटेड, कि कॉमन कैसे लेते हैं। देखो कॉमन लेने के लिए मैं आपको 3 या 4 तरीके बताऊंगा, कोई ना कोई सा आपका दिमाग में फिट बैठ जाएगा। देखो एक तो भाग देकर हम क्या लेंगे, कॉमन लेंगे। एक लेंगे गुणनखंड करके, एक लेंगे गुणनखंड करके हम क्या लेंगे, कॉमन। गुणनखंड का मतलब फैक्टर, फैक्टराइजेशन करके, ठीक है। एक होंगे डिवाइड करके, डिवाइड करके भी हम क्या ले सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। इनके अलावा डायरेक्ट मेथड भी है जो मैं आपको बताऊंगा, वो 90% उस डायरेक्ट मेथड से आपका काम हो जाएगा। कॉमन में इजी लेवल से हार्ड लेवल तक लूंगा। जैसे पहला लेवल, फर्स्ट लेवल पे हम क्या लेते हैं, संख्याओं से। जैसे मान लो 7 और मेरे पास है 7 और 21, इनको डायरेक्ट में जोड़ूंगा तो 28 आएगा, लेकिन इनको कॉमन कैसे लूंगा। देखो 7 और 21 मेरे पास क्या संख्याएं हैं, क्या ये भी एक संख्या है, ये भी एक संख्या है। भाग देकर हम पहला लेवल देखते हैं कैसे। क्या इस पहली संख्या में कौन सी संख्या का भाग जाता है, क्या 7 का जाता है, क्या जाता है। इसमें तो खुद संख्या में खुद का तो भाग जाएगा। क्या 21 में 7 का भाग जाता है, क्या जाता है। तो देखो जिस संख्या का भाग जाता है ना, तो आपको इससे पहले एक चीज ये बता दूं, जैसे मान लो मेरे पास है 5, क्या है 5। अगर मैं इस संख्या, इस 5 को एक जैसी संख्या से ऊपर नीचे गुणा कर दूं, मतलब अगर इसको मैं 2 से गुणा करूं और 2 से भाग दूं, तभी भी इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 2 से 2 कट के क्या बन जाएगा, 1। कहने का मतलब है मैं सेम संख्या से भाग दूं और सेम संख्या से गुणा करूं तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है उस संख्या पे। तो देखो मेरे क्या 7 का भाग इसमें जा रहा है, क्या जा रहा है, क्या 7 का भाग इसमें जा रहा है, क्या जा रहा है। लेकिन मैं डायरेक्ट भाग तो दे नहीं सकता, तो देखो मैं क्या करता हूं, इस 7 से एक बार तो भाग दे देता हूं और एक बार क्या कर देता हूं, सॉरी एक बार गुणा करता हूं और एक बार क्या देता हूं, भाग। और इसको मैं क्या लिख देता हूं, इनको मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं। अब देखो जो भाग देता हूं ना, उसको मैं अंदर भेज दूंगा। हमेशा याद रखना, जब प्लस माइनस से संख्या क्या होती है, अलग अलग टूटी हुई रहती है। तो जो मैं 7 को भेजूंगा ना, तो इस 7 के नीचे भी जाएगा और इस 21 के नीचे भी जाएगा। तो 7 ऐसे कैसे, 7/7 प्लस 21/7, ठीक है। अब देखो 7 या 21, 7 एकम 7, तो अंदर मेरे पास क्या बचा, 1 + 3, ठीक है। ये आंसर तो 28 ही आएगा। ऐसे भी देखो 28, 7 ऐसे कैसे, 1 में 3 जोड़ा तो 4, 7 और 4 आपस में क्या हो रहा है, गुणा। इसका मतलब भी क्या हो रहा है, 28। ये तो था नॉर्मल, ठीक है। अब चर और अचर पे बात करते, जैसे मेरे पास 7x + 21 क्या है, एक एग्जाम्पल है। अब मैं इसमें से कॉमन लेना चाहता हूं, तो आप खुद दिमाग लगाओ, क्या इसमें 1 का भाग जाता है, क्या 1 का तो सब में जाएगा, क्या इसमें 2 का जाता है, नहीं जाता। मतलब कॉमन उस चीज को लेते हैं जिसका
जितने पद होते हैं, जैसे देखो हमेशा याद रखना प्लस और माइनस क्या करता है, प्लस और माइनस से जितनी संख्या जुड़ी, जितनी चीजें जुड़ी हुई होती है ना उतने पद होते हैं। प्लस से कितनी संख्या जुड़ी हुई है, एक और एक दो, तो हमारे पास कितने पद है, तीन, कितने सॉरी कितने पद है, दो, एक और एक दो। तो हम इन दोनों पदों में ही काम करेंगे, इन दोनों पदों से क्या लेंगे, कॉमन। दूसरी बात, कॉमन उस संख्या को लेते हैं जो इसमें भी मौजूद हो और इसमें भी मौजूद हो, या जिसका इसमें भी भाग जाए जिस संख्या का इसमें भी। अब देखो दो का इसमें जाता है क्या, नहीं जाता। तीन का सात में जाता है, नहीं। सात में केवल सात का ही जाता है, तो इसमें देखते हैं, देखिए सात का चलो इसमें जाता है क्या, सात का 21 में जाता है क्या भाग, यस, सात का 21 में जाता है भाग। तो कहने का मतलब है सात का इसमें भी भाग जा सकता है और इसमें भी क्या जा सकता है, भाग। तो कहने का मतलब है मेरे को सात ही क्या लेना है, कॉमन लेना है, ठीक है। तो हम अब कैसे लेंगे, सात कॉमन ले रहे ना, तो सात का ही मैं गुणा कर दूंगा और सात का ही दे दूंगा भाग, और 7x + 21 को ऐसे का ऐसे मैंने लिख दिया। ये फर्स्ट मेथड है, ये मैं हम पढ़ रहे हैं फर्स्ट मेथड, फर्स्ट तरीका। तो देखो जो नीचे भाग में संख्या होती है ना उसको मैं अंदर भेज दूंगा, सात ऐसे का ऐसे, और हर पद के नीचे कितने पद है, एक और एक दो पद है, 7x + 21, तो सात के x के नीचे भी मैंने 7 को भेजा, 21 के नीचे भी 7 को भेजा। देखो तो 7 एकम 7। हमेशा एक चीज याद रखना, एक किसी भी संख्या से गुणा होता है ना तो वो खुद संख्याएं आती है। जैसे एक अगर -5 से गुणा होगा ना, इसका मतलब भी क्या आ रहा है, -5। क्लियर है क्या चीजें। तो देखो 7 एकम 7 कितने बार भाग गया, एक बार। एक को x से गुणा किया तो मेरे पास क्या बचा, x। 7, इस 7 को ऐसे कैसे, गुणा वाले 7 को नहीं छेड़ना है। प्लस 21 कितने बार कटेगा, 3 बार। 7 तिया 21, तो यहाँ पर क्या बचा, 3। तो बताओ ये कॉमन लेना आया क्या। अगर आपको ये तरीका भी नहीं आया तो सेकंड मेथड समझते हैं। देखो गुणनखंड करके, गुणनखंड करके कॉमन लेना। सेकंड मेथड है गुणनखंड करके कॉमन लेना। लेकिन आपको, मुझे पता है आपको गुणनखंड करने में दिक्कत आएगी, तो इसका मैं सेपरेट वीडियो अलग बना दूंगा, लेकिन फिर भी थोड़ा सा बता देता हूं। देखो गुणनखंड कौन से करने, अभाज्य गुणनखंड करने में। कौन से गुणनखंड करने, अभाज्य। जैसे पहले वाला एग्जांपल बता देता हूं, जैसे चलो दूसरा चेंज करते हैं। जैसे 8x + 24 है, तो इसमें मेरे को कॉमन लेना। अब देखो कॉमन कैसे लेंगे, पहले मैं एक बार संख्याओं से रिलेटेड बता रहा हूं कॉमन कैसे लेंगे। पहले मैं 8 का, इस संख्या गुणनखंड में ऐसा संख्याओं का करते हैं, पहले 8 का गुणनखंड किया मैंने, और फिर एक तरफ किसका गुणनखंड कर दूंगा, 24 का। गुणनखंड हमेशा कौन से वाले करने, अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड का मतलब अभाज्य संख्याओं से जिसका भाग जाए। देखो पहली भाज्य संख्या 2 होती है, फिर 3 होती है, 5 होती है, 7 होती है, 11। अभाज्य वह संख्या होती है जिसमें या तो एक का जाए भाग या खुद का जाए, उसके अलावा किसी और संख्या का भाग नहीं जाए। पहली अभाज्य संख्या होती है 2। क्या 8 में 2 का भाग जाता है क्या, जाता है भाई, 8 में 2 का भाग जाता है, ठीक है। कितने बार गया, 4 बार। फिर वापस देखते हैं 2 का भाग जाता है क्या 8 में, जाता है, कितने बार, 2 बार। इसी प्रकार ये मेरे अभाज्य गुणनखंड। कहने का मतलब 8 को मैं, इसके 8 को क्या लिख सकता हूँ, 2 गुणा 2 लिख सकता हूँ 8 को। क्लियर। अब 24 को देखो, मैं वही 2 का भाग जाता है क्या 24 में, जाता है, कितने बार, 12 बार। फिर 2 का जाता है क्या, 6 बार। 2 का जाता है क्या, 3 बार, ठीक है। तो इस 24 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 24 को मैं लिख सकता हूँ 2 गुणा 3। अब इनमें आप नोटिस करो, इन दोनों में 8 और 24 में नोटिस करो कि कितने जोड़े बन रहे हैं। क्या 2 इसमें भी आ रहा है क्या, आ रहा है। क्या 2 इसमें भी आ रहा है क्या, आ रहा है। क्या 2 इसमें भी आ रहा है क्या, आ रहा है। तो कहने का मतलब है मेरे पास इतनी संख्याएं क्या आ रही है, कॉमन आ रही है, इतनी संख्याएं। अब इनको गुणा कर लो, देखो कितनी संख्याएं, कितने जोड़े बन रहे हैं, 1 2 3, 3 जोड़े बन रहे हैं, तो 3 दो बार निकाल लो, 2 दूनी 4 दूनी 8। मेरे पास क्या कॉमन आएगा, इनमें 8 कॉमन आएगा। क्या कॉमन आएगा, 8। तो कहने का मतलब है इन दोनों में मेरे पास कॉमन क्या आ रहा है, 8। अब देखो मेरे को क्या करना है, कुछ नहीं करना, जो बता रहा हूं वही करना है, उसके अलावा कुछ नहीं करना। मैंने जिस चीज को कॉमन लिया ना उसका भाग लगा दूंगा डायरेक्ट ही अंदर हर पद के नीचे। मेरे को पता चल गया कितना कॉमन आ रहा है, 8 कॉमन आ रहा है। तो इस पहले पद में भी मैं किसका भाग दे दूंगा, 8 का, और इस 24 में भी किसका भाग दे दूंगा, 8 का। क्लियर है। अब इसको सोल्व कर लेंगे, 8 एकम 8, 1x का मतलब x, 8 तिया 24, तो ये मेरा आ गया कॉमन। ये मेरा क्या आ गया, कॉमन। समझ में आया होगा आपको पॉइंट, आई होप आपको पॉइंट समझ में आया होगा। अब हम चर और अचर पे बात करते हैं। देखो तो देखो जब इतना बड़ा आएगा तो इसमें कॉमन कैसे लूंगा भाई। अरे कुछ नहीं करना, एकदम घबराना नहीं है, हम आपके साथ, बिल्कुल घबराना नहीं है, तरीके से काम में लेना। देखो कैसे, अब संख्याओं का कॉमन लेना तो मैंने आपको बता दिया। अभी मैं तीसरा मेथड और बताऊंगा, डायरेक्ट मेथड, संख्याओं का डायरेक्ट कैसे कॉमन लेते हैं। ये सेकंड मेथड है। कौन सा मेथड है, सेकंड, गुणनखंड करके एक डायरेक्ट मेथड ही बताऊंगा। तो देखो
संख्याओं में से तो कैसे कॉमन लेते हैं, गुणनखंड करके। तो मैंने 10 का अभाज्य गुणनखंड किया पहले, तो एक मैंने तरफ किया 15 का अभाज्य गुणनखंड, 10 का अभाज्य गुणनखंड पहले 2 का भाग जाता है 5 बार, ठीक है। फिर 5 में किसका भाग जाता है, 2 का नहीं जाता, 15 में 2 का नहीं जाता, किसका जाता है, 3 का, 3 पंजे 15, क्या 5 में 5 का जाता है, क्या जाता है एक बार। तो देखो 10 को तो मैं क्या लिख सकता हूं, 2 गुणा 5, 15 को मैं क्या लिख सकता हूं, 3 गुणा 5। तो देखो 2 इसमें है, इसमें नहीं है, तो 2 तो मेरा कॉमन नहीं है, 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, कहने का मतलब है 5 मेरे पास क्या आएगा, कॉमन आएगा। 5 मेरे पास क्या आएगा, कॉमन। जो चीज दोनों में मौजूद रहती है ना, वही मेरे को कॉमन लेनी है। तो देखो 5 इसमें भी है, 10 में भी, 5 किसी में 15 में भी, तो ये मेरे को लेना है कॉमन, ठीक है। तो देखो 10 और 15 में से, तो मतलब इन संख्याओं में से तो मेरे को क्या कॉमन आ गया, 5 कॉमन आ गया। तो जो कॉमन लेता हूं उसको तो मैंने लिख लिया बाहर, मैंने 5 को तो लिख लिया बाहर, लिख लिया 5 को क्या लिख लिया, आउटसाइड ऑफ द ब्रैकेट लिख लिया, ठीक है। अब देखो, अब बात आती है कि सर इनमें से कॉमन लूं तो कैसे पता चले, कुछ नहीं करना, छोटा सा। पहले तो देखो, पहले चर x है ना, पहले x है, तो x देखो जितने, एक और एक कितने पद है मेरे पास, एक और एक 2 पद है, तो दोनों पदों में देखो देखे x आ रहा है क्या, अब कितनी बार भी आ रहा है वो बात का काम, आ रहा है क्या, हाँ इसमें भी x है, इसमें भी x है। तो सबसे कम कितने बार आ रहा है, मतलब x की सबसे कम घात कितनी है, x की यहाँ पर घात कितनी है, 3, यहाँ पर x की घात जब कुछ भी नहीं होती तो उसको 1 मानते हैं, तो x की घात यहाँ पर 1 है, यहाँ पर कितनी है, x की घात 3, तो सबसे कम बार होती है ना वो कॉमन आता है। तो x कितने बार, एक बार, तो मैंने x भी इसमें से क्या ले लिया, कॉमन ले लिया भाई। अब y, क्या y इसमें है, यस, क्या y इसमें है, तो सबसे कम कितने बार है, एक बार, तो मैंने एक y ले लिया बार। क्या z इसमें है, क्या z इसमें है, दोनों में ही है, तो z सबसे कम कितने बार है, देखो इसमें 2 बार, इसमें 3 बार, इसमें 1 बार, तो z कितने बार, एक बार, तो एक z बार। क्या इसमें w है, नहीं है, क्या इसमें w है, देखो तो w को मैं कॉमन नहीं ले सकता, क्यों, क्योंकि w इसमें नहीं है, इसमें है। जिस चीज को कॉमन ले रहा हूं ना वो सब में होनी चाहिए, समझ मेरी चीजें, तो w तो मेरा कॉमन आ ही नहीं सकता। अब मैंने देखो इनमें से कॉमन क्या आया, एक्स वाई जेड, 10 और 15 में से कॉमन क्या आया, 5, और फिर मैंने लगा दिया ब्रैकेट, क्या लगा दिया, ब्रैकेट। अब देखो क्या करते हैं, कुछ नहीं करना दोस्तों, जो संख्या है ना, जो पद है उसको मैंने ऐसे का ऐसे लिख दिया, और जो मैंने बाहर लिखा कॉमन लिखा, इस कॉमन का लगा दिया भाग, 5xyz माइनस, और ये 15xy3z, डब्लू को ऐसे कैसे लिखा, और जो बाहर लिखा है ना इसका मैंने लगा दिया भाग, इसका क्या लगा दिया, भाग। बस कुछ नहीं करना, सोल्व कर लो, 5xyz ऐसे कैसे, हमें क्या करना है, देखो क्या ये 10 5 से कितने बार कटता है, 2 बार। x की देखो एक चीज याद करना, जब कभी भी इस प्रकार हो ना, x की पावर 3 हो नीचे x हो, तो देखो दोनों का बेस समान होता है ना, जब कभी भी दोनों का बेस समान हो तो देखो नीचे पावर कितनी, 1, तो हम क्या कर देते हैं, 3 में से 1 पावर भेज देते हैं। अगर 3 में से, जैसे ऊपर 3 है नीचे 1 है, तो 3 में से 1 पावर चल गए तो कितनी पावर बची, 2। तो देखो x की पावर 3 में से हम क्या भेज देंगे, x की पावर 1, तो यहाँ पर कितनी पावर बच जाएगी, x की पावर 2, y की एक पावर में से y की एक पावर कट जाएगी, z की पावर यहाँ पर कितनी है, 2, यहाँ पर z की घात कितनी है, 1, z की घात 2 में से z की घात 1 गया, तो z की घात कितना बचा, 1, तो कुल मिला के ऊपर क्या बच गया मेरे पास, 2 बच गया, एक्स स्क्वायर बच गया, और z बच गया। माइनस का चिन्ह, माइनस का ऐसे लगा दिया, ठीक है। अब देखो 5 तिया 15, 3 ऐसे का ऐसे, 1x से 1x कैंसिल, y कितने हैं ऊपर 3, और y कितनी है यहाँ पर 1, y की घात 3 में से y की घात 1 गया, तो y की घात कितने बचेंगे, 2, जेड की घात 1 में से जेड की घात 1 कट जाएगा, ऊपर डब्लू बच रहा है, तो देखो यही मेरा इसका क्या हो गया, सॉल्यूशन, यही इसका क्या हो गया, सॉल्यूशन, ठीक है। अब मैं आपको बता रहा हूं, चरों में से तो इसी प्रकार कॉमन लेते हैं, जो कम वाली होती है, पहले तो सब में होना चाहिए वो चर, जो चर कॉमन ले रहे हैं, दूसरा पहला तो सब में होना चाहिए, और कम घात को कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। लेकिन अब जो ये संख्याएं है ना, इनमें से मैं डायरेक्ट कैसे कॉमन लूंगा, देखो इसी को बताता हूं मैं, डायरेक्ट कैसे कॉमन लूंगा। सबसे पहले 10 और 15 क्या संख्या है ना, डायरेक्ट, ये तीसरा मेथड है, डायरेक्ट कॉमन लेना, डायरेक्ट कॉमन लेना, कि डायरेक्ट में कॉमन कैसे लूंगा, देखो कैसे लेंगे। सबसे पहले बताओ हम क्या करते हैं, 10 और 15 लेते हैं, 10 और 15 में छोटी संख्या कौन सी है मेरी, 10, और 15 कौन सी है, बड़ी, तो जो छोटी संख्या होती है ना उसको ही मैं एक बार लेता हूं। मैंने 10 को लिया, इस 10 को लिया, पहले 10 का 10 में भाग जाता है क्या, जाता है, इस 15 में भी मैं 10 का भाग दे के देखूंगा, क्या 10 में 15 15 में 10 का भाग जाता है क्या, नहीं जाता, तो इसका मतलब 10 तो इसमें क्या नहीं आएगा, कॉमन नहीं आएगा, 10 इसमें क्या नहीं आएगा, कॉमन। हम क्या करते हैं, छोटी संख्या लिए, छोटी संख्या में
इसमें भी छोटी का भाग दिए, इसमें भी छोटी का दिए, ठीक है। अब हम छोटी का करते हैं आधा। छोटी संख्या 10 का आधा कितना होता है 5। वही काम करते हैं, इसका आधा लेंगे, फिर आधा में 10 का आधा कितना होता है, 10 का मैंने आधा किया तो कितना आया 5। इस 10 में क्या 5 का भाग जाता है क्या, जाता है। कितने बार गया, 2 बार। कहने का मतलब है 10 में तो जाता है। क्या 15 में 5 का भाग जाता है क्या, जाता है। कितने बार, 3 बार। क्लियर है। तो कहने का मतलब है 5 का भाग इसमें भी जा रहा है, 5 का इसमें भी जा रहा है, तो 5 इसमें क्या आएगा, कॉमन आएगा। बस वही है, बाकी नेक्स्ट मेथड वही है। 5 इसमें भी कॉमन आएगा, फिर इनमें से तो आपको कॉमन लेना मैंने बता ही दिया, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं अपन। ये थोड़ा लेवल 1 था, ये लेवल 2। ये पहले हम कॉमन किस में से लेंगे, संख्याओं में से। संख्या क्या है, 8 है, 12 है, 6। तो इन सब में कम कौन सी संख्या है, 6। सब में कम कौन सी है, 6। तो मैं क्या लूंगा, इस 6 को कॉमन लेने की कोशिश करता हूँ। 6 में 6 का जाता है क्या, जाता है। 6 में 12 का जाता है क्या, जाता है। सॉरी, 12 में 6 का जाता है क्या, जाता है। 8 में क्या 6 का जाता है क्या, नहीं जाता। तो मैं क्या करूंगा, अब इस छोटी संख्या 6 थी ना, इसका मैंने आधा किया। 6 का मैंने आधा किया तो क्या क्या आया, आधा 3 आया। क्या इस 3 का 6 में जाता है, जाता है। क्या 3 का 12 में भाग जाता है, 3 चौक 12 जाता है। क्या 3 का 8 में जाता, नहीं जाता। इस 3 का नहीं जाता, तो मैं क्या करूंगा, आधा नहीं करूंगा। अब इस 3 से 1 कम लूंगा। 3 से 1 कम कितना होता है, 2। अब 2 का देखता हूं, क्या 2 में 6 का जाता है, सॉरी 6 में 2 का जाता है, जाता है। क्या 12 में 2 का जाता है, जाता है। क्या 12 में 8 का जाता है क्या, जाता है। तो कहने का मतलब इस 2 का इसमें भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, तो 2 इन सब में क्या आएगा, कॉमन आएगा। संख्याओं में 2 मेरे पास क्या आ गया, कॉमन। बाकी वही तरीका है, अगर मेरे पास 2 कॉमन आ गया तो जो भी कॉमन होता है उसका हम क्या देते हैं, भाग देते हैं। देखो कैसे करेंगे। सब में संख्याओं में से तो मैंने कॉमन क्या ले लिया, 2 कॉमन ले लिया। x यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। x सबसे कम कितने बार है, 1 बार। सबसे ज्यादा 3 बार। तो सबसे कम बार होता है उसको मैंने ले लिया कॉमन, x को मैंने ले लिया कॉमन। y यहाँ पर 1 बार, यहाँ पर 1 बार, यहाँ पर 1 बार, तो y भी मेरा आ गया कॉमन। z 1 बार, 2 बार, 3 बार, तो z सबसे कम कितने बार है, 1 बार। तो ये मेरा कॉमन आ गया। जो कॉमन लेते हैं उसका क्या देते हैं, भाग। तो देखो पहले 8x y z को मैंने ऐसे कैसे लिखा, और जो बार लिखा कॉमन उसका मैंने लगाया भाग। प्लस ऐसे कैसे, 12x³ y z² लिखा, 2xyz ऐसे कैसे, प्लस 6xyz³ ऐसे कैसे लिखा, और 2xyz का मैंने दिया भाग। इसको सोल्व कर लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। देखो डायरेक्ट मैंने क्या बताया, डायरेक्ट मेथड में जो भी छोटी संख्या होती है उसको उसका भाग देते हैं कि जाता है क्या संख्या में। नहीं जाता तो उसका आधा करते हैं, आधा में भी नहीं जाता तो उस आधे से एक एक कम करते जाते हैं और फिर देते हैं। क्लियर है क्या। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, उनके आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो आपके पास में ये 2 क्वेश्चन है, इनका आंसर आपने कर लिया हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर देखना और बताना। ठीक है दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।